सब्सक्राइब कीजिए यूनिक इंजीनियरिंग टिप्स चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। Hi guys, how are you? Welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. Hi guys, how are you? It's me Navid and welcome back to my YouTube channel Unique Engineering Tips. इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं रोड पेवमेंट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रोड पेवमेंट्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। पहला टॉपिक हमारे पास यहाँ पे है रोड पेवमेंट। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रोड पेवमेंट होता क्या है। रोड पेवमेंट का मतलब होता है स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ 2 or more layers ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स लाइक अर्थ, ग्रेवल्स, क्रस्ट रॉक, सीमेंट, बिटुमेन एटसेट्रा। रोड पेवमेंट का मतलब होता है कि ऐसा स्ट्रक्चर जो 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स का बना हुआ होता है बाय यूजिंग डिफरेंट मटेरियल्स लाइक अर्थ, ग्रेवल्स, क्रस्ट रॉक, सीमेंट एटसेट्रा। फिर उन मटेरियल्स को प्रॉपर्ली ट्रीट करते हैं कंपैक्टेड टू कैरी द ट्रैफिक लोड स्मूथली एंड सेफली विद मिनिमम कास्ट। तो दैट इज नोन एज रोड पेवमेंट। अब पेवमेंट हमारे पास जनरली अगर हम देखेंगे 3 टाइप्स की होती है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट और सेमी रिजिड पेवमेंट। ऐसे अगर हम इन जनरल सेंस अगर हम देखेंगे पेवमेंट्स हमारे पास 2 ही टाइप की होती है, फ्लेक्सिबल पेवमेंट और रिजिड पेवमेंट। लेकिन तीसरी टाइप जो है सेमी रिजिड पेवमेंट भी आती है। वन बाय वन हम सबको यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फ्लेक्सिबल पेमेंट। फ्लेक्सिबल पेमेंट्स आर आल्सो नोन एज बिटुमिनस पेमेंट्स और ब्लैक टॉप पेमेंट्स। दे कैन रेजिस्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस बट हैव लो फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ। ये जो है अप टू सम एक्सटेंट टेंसाइल स्ट्रेसेस को रेजिस्ट तो कर पाती है, लेकिन इनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ जो होती है बहुत ही वीक होती है। एंड दे शो वेरी लिटिल रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन अंडर व्हील लोड्स। और व्हील लोड्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन वगैरह आती है उनके लिए भी ये बहुत ही कम रेजिस्टेंस शो करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जाता है रिजिड पेमेंट्स। रिजिड पेमेंट्स को हम क्या कहते हैं, सीमेंट कंक्रीट पेमेंट्स भी कहते हैं। दे हैव हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ एंड हैव हाई रेजिस्टेंस टू द डिफॉर्मेशन अंडर द व्हील लोड्स। इनमें क्या होता है कि इनकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी हाई होती है और इनकी रेजिस्टेंस जो है अगेंस्ट डिफॉर्मेशन भी अंडर द एक्शंस ऑफ व्हील लोड्स भी हाई होती है। इनमें कौन कौन सी लेयर्स होती है, जैसे सबग्रेड है, बेस कोर्स है, रिंग कोर्स या सीमेंट कंक्रीट लेयर। अगर हम फ्लेक्सिबल पेमेंट में देखेंगे उसमें क्या होता है, सबग्रेड आता है, फिर होता है सब बेस कोर्स आता है, फिर बेस कोर्स आता है, फिर लास्ट में हमारे पास क्या आ जाता है, वेरिंग कोर्स। इसमें जो है टोटल नंबर ऑफ लेयर्स 4 होती है और इसमें टोटल नंबर ऑफ लेयर्स हमारे पास 3 ही होती है। उसके बाद जो थर्ड टाइप ऑफ पेमेंट हमारे पास जाती है सेमी रिजिड पेमेंट्स। अब सेमी रिजिड पेमेंट में क्या होता है कि इट इज दैट टाइप ऑफ पेमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज जो है इन बिटवीन लाई करती है। मतलब कुछ प्रॉपर्टीज फ्लेक्सिबल पेमेंट की इसमें होती है और कुछ प्रॉपर्टीज रिजिड पेमेंट्स की इसमें होती है। तो ये थी हमारे पास 3 टाइप की पेमेंट जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो इसमें आती है, प्राइम कोड क्या होता है, टैग कोड क्या होता है, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। प्राइम कोड का मतलब होता है द एप्लीकेशन ऑफ लो विस्कोसिटी लिक्विड बिटुमिनस मटेरियल्स ओवर एन एग्जिस्टिंग अनट्रीटेड परवियस फाउंडेशन लेयर आर एब्जॉर्बेड पेमेंट सरफेस। तो डेट इज नोन एज प्राइम कोड। जब भी हम क्या करते हैं, लो विस्कोसिटी बिटुमिन को अप्लाई करते हैं किसी एग्जिस्टिंग अनट्रीटेड परवियस फाउंडेशन लेयर के ऊपर, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्राइम कोड कहते हैं। सिंपली अगर मैं आपको बताऊंगा जिसका मेन पॉइंट है वो यही है कि इसमें हम लो विस्कोसिटी बिटुमिन को अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ लो विस्कोसिटी बिटुमिन और स्टेबलाइज साइज्ड बेस कोर्स एटसेट्रा। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइम कोड। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे टैग कोड। टैग कोड का मतलब होता है कि इस मीडियम विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन को अप्लाई करते हैं किसी भी सरफेस के ऊपर। तो दोनों में डिफरेंस अगर हम देखें, यहाँ पे हम लो विस्कोसिटी बिटुमिन को अप्लाई करते हैं और यहाँ पे मीडियम विस्कोसिटी बिटुमिन को हम अप्लाई करते हैं ओवर द एक्जिस्टिंग सरफेस जिसके ऊपर भी हमने उनको अप्लाई करना होगा। बिटुमिन ऑफ मीडियम विस्कोसिटी व्हेन अप्लाइड ओवर द एक्जिस्टिंग इम्परवियस बिटुमिनस सरफेस या सीमेंट कंक्रीट पेमेंट डब्ल्यूबीएम सरफेस इज कॉल्ड, उसको हम क्या कहते हैं, टैग कोड कहते हैं। नेक्स्ट इसमें जाता है हमारे पास रिजिड पेमेंट। रिजिड पेमेंट तो हमने पीछे अभी डिस्कस कर लिया कि जिनकी हाई फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ भी होती है और उनका रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन भी काफी ज्यादा हाई होता है। तो अगर हम देखते हैं रिजिड पेमेंट्स हमारे पास जनरली 2 टाइप की होती है, प्रीमिक्स कंक्रीट रोड्स और सीमेंट बॉन्ड मैकडम रोड्स। उसके बाद अगर हम देखेंगे यहाँ पे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स की रिजिड पेमेंट्स हैं, उनको हम कितने मेथड से कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, यानी सिंपली कह सकते हैं कि हम रिजिड पेमेंट जो है इसकी एग्जांपल है सीमेंट कंक्रीट रोड्स। जैसे फ्लेक्सिबल पेमेंट की है बिटुमिनस रोड्स और वैसे ही रिजिड पेमेंट की एग्जांपल है सीमेंट कंक्रीट रोड्स। तो सीमेंट कंक्रीट रोड्स या रिजिड पेमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास जनरली 2 मेथड होते हैं, अल्टरनेटिव बे मेथड और दूसरा तो हमारे पास आता है कंटिन्यूअस मेथड। अल्टरनेटिव बे मेथड में हम क्या करते हैं कि अल्टरनेटिव बेज या स्लैब्स को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं 3 मीटर या 5 मीटर लेंथ में। और कंटिन्यूअस बे मेथड में क्या किया जाता है कि इट इज सुटेबल फॉर कैरेज विड्थ ग्रेटर देन 4.5 मीटर। कंटिन्यूअस मेथड को हम क्या करते हैं तभी यूज करते हैं सीमेंट कंक्रीट रोड्स या रिजिड पेमेंट्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जब हमारे पास विड्थ ऑफ कैरेज वे जो है ग्रेटर देन 4.5 मीटर होगी। तो लेस देन 4.5 मीटर अगर कैरेज वे की विड्थ होगी तब हम अल्टरनेटिव बे मेथड यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ रिजिड पेमेंट्स। इट कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर इन कंटिन्यूअस और इन अल्टरनेटिव स्टेप्स। कंटिन्यूअस बे मेथड को हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको कंटिन्यूअस या अल्टरनेटिव बे मेथड्स में कंस्ट्रक्ट करके इससे क्या कर सकते हैं, रिजिड पेमेंट को कंस्ट्रक्ट करते हैं।
अब जो हमारे पास ये अल्टरनेटिव मेथड है, इसकी सूटेबिलिटी कब है? जनरली सूटेबल व्हेन द विड्थ ऑफ कैरेज वे इज लेस देन 4.5 मीटर। मैंने ऑलरेडी आपको बोल दिया कि अगर कैरेज वे की विड्थ लेस देन 4.5 मीटर है तब हम अल्टरनेटिव बे मेथड को यूज करेंगे। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सीमेंट कंक्रीट रोड्स और रिजिड पेमेंट्स, जब इसकी विड्थ ग्रेटर देन 4.5 मीटर है तब हम क्या करेंगे? कंटिन्यूअस बे मेथड को यूज करेंगे। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे हिल रोड्स। हिल रोड्स आर आल्सो नोन एज घाट रोड्स। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिडल पाथ और स्कपर। जैसे आपको पता है कि हम अर्बन रोड्स में फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं फॉर पेडिस्टर्न्स, तो वैसे इन द सेम वे जो हम फुटपाथ प्रोवाइड करते हैं हिल रोड्स में फॉर पेडिस्टर्न्स के लिए, तो दैट इज नोन एज ब्रिडल पाथ। द पाथ प्रोवाइडेड इन हिल रोड्स फॉर द मूवमेंट ऑफ पेडिस्टर्न्स, एनिमल्स एटसेट्रा, उसको हम क्या कहते हैं? ब्रिडल पाथ कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिडल वे। उसके बाद स्कपर। स्कपर का मतलब होता है एक स्मॉल कल्वेड ऑफ लो कास्ट और सिंपली अ क्रॉस ड्रेन मेड अप ऑफ ड्राई स्टोन मैसनरी टू फैसिलिटेट द ड्रेनेज ऑफ वाटर इज कॉल्ड स्कपर। तो एक मतलब जो भी हम क्रॉस ड्रेनेज प्रोवाइड करते हैं हिल रोड्स में रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज स्कपर। इसकी कास्ट जो होती है सिंपली कम होती है एज कम्पेयर टू अगर हम देखेंगे जो कल्वर्ट्स वगैरह आते हैं हमारे पास। जनरली अगर हम देखेंगे 8 to 10 स्कपर्स पर किलोमीटर आर सुटेबल, मतलब अगर हम पर किलोमीटर हम देखेंगे ज्यादा से ज्यादा 10 स्कपर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। वी कांट प्रोवाइड द मोर देन 10 स्कपर्स। अब वो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अब रेयर केसेस में अगर हमें रिक्वायर्ड है तो वहां पे हम प्रोवाइड कर सकते हैं, बट इन जनरल कंडीशन वी कांट यूज मोर देन 10 स्कपर्स इन 1 किलोमीटर। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं जो मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स जो हिल रोड्स में आती है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक भी है सिलेबस में कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स इन हिल रोड्स। सबसे मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम जो हिल रोड में हमारे पास है लैंड स्लाइडिंग। तो अब देखते हैं लैंड स्लाइडिंग जो हमारे पास हिल रोड्स में आती है वो कितनी टाइप्स की आती है। टाइप्स ऑफ लैंड स्लाइड हमारे पास यहाँ पे जनरली 5 टाइप्स की आती है। फॉल्स है, स्लाइड्स है, फ्लॉज है और कम्प्लेक्स लैंड स्लाइड्स है। फॉल्स का मतलब क्या होता है कि फ्री फॉल और रूलिंग डाउन ऑफ रॉक्स, सीधा रॉक का ही फ्री फॉल होना या रूलिंग डाउन ऑफ रॉक्स, दैट इज नोन एज फॉल। अब स्लाइड्स में क्या होता है कि मोमेंट ऑफ रॉक्स काज्ड बाय शेयर फेलियर, उसको हम क्या कहते हैं? स्लाइड्स कहते हैं। कि जब भी शेयर फेलियर की वजह से रॉक्स की मोमेंट होगी दैट इज नोन एज स्लाइड्स। सिंपल सी बात है, मतलब स्लाइड करके आएगा, वो रूल डाउन होके नहीं आएगा। जब वो रूल डाउन होके आएगा मतलब एक सर्कुलर मोशन में आएगा तो दैट इज नोन एज फॉल्स। लेकिन जब शेयर फेलियर की वजह से वो स्लाइड होके आएगा तो दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहेंगे? स्लाइड्स कहेंगे। अब फ्लॉज का मतलब क्या होता है कि रॉक मास फ्लोज लाइक अ विस्कस मटेरियल, की जब हमारा जो रॉक मास है एक विस्कस मटेरियल की तरह फ्लो करेगा तो दैट इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? फ्लॉज कहते हैं। कम्प्लेक्स लैंड स्लाइड्स का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ द अबव फेलियर्स, कि इन सब का जो है कंबाइन होके जब जो फेलियर अकर होगा हिल रोड्स में तो दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स लैंडस्लाइड्स। दीज आर द मोस्ट कॉमन फेलियर्स दैट जनरली अकर्स इन हिल रोड्स। तो ये इंपॉर्टेंट था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, सिलेबस में भी ये टॉपिक इनने स्पेशली कवर किया हुआ है। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ड्रेनेज इन हिल रोड्स। हिल रोड्स में हमारे पास जनरली कितने टाइप्स की ड्रेनेज हम प्रोवाइड करते हैं रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए। जनरली हमारे पास 2 ड्रेनेज आती है, सरफेस ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज। अब सरफेस ड्रेनेज का आप एग्जांपल ले लो, जैसे हम साइड ड्रेन प्रोवाइड करते हैं रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, तो वो मोस्ट एग्जांपल है सरफेस ड्रेनेज। अब हम कैम्बर प्रोवाइड करते हैं रोड में, वो भी किस लिए करते हैं? ताकि हमारे पास जो रेन वाटर है वो ड्रेन आउट होकर स्ट्रीम्स वगैरह में चला जाए, तो वो भी एक एग्जांपल है सरफेस ड्रेन की। अब क्रॉस ड्रेनेज में का मतलब होता है जो हम अक्रॉस, अब हमारे पास रोड ऐसे जा रही है, इस जो है इसके परपेंडिकुलरली जो हम ड्रेन्स प्रोवाइड करते हैं रेन वाटर को ड्रेन आउट करने के लिए, तो दैट इज नोन एज क्रॉस ड्रेनेज। मोस्ट कॉमन एग्जांपल ले लो आप, ब्रिजेस हम प्रोवाइड करते हैं, कल्वर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, कॉजवे वगैरह प्रोवाइड करते हैं, तो एग्जांपल है हमारे पास क्रॉस ड्रेनेज की। कॉजवे को हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज इरिश ब्रिज। ये इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो हिल रोड्स में आती है, हिल रोड्स में कुछ प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, जैसे स्लाइडिंग वगैरह को रोकने के लिए, जो लैंड स्लाइड्स वगैरह आती है उनको ओवरकम करने के लिए कुछ इंप्रूवमेंट्स करते हैं, सॉइल को स्टेबलाइज वगैरह करते हैं, उसके लिए कुछ टेक्निक्स वगैरह यूज करते हैं, हम इसमें डिस्कस करेंगे। जैसे टर्फिंग है और मल्चिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसमें क्या करते हैं? टर्फिंग में क्या करते हैं? ग्रोइंग ऑफ ग्रास ओवर द इरोजिव साइल्स टू प्रिवेंट इट फ्रॉम इरोजन, तो दैट इज नोन एज टर्फिंग। कि जब भी हम क्या करते हैं ग्रास वगैरह को ग्रो करवाते हैं इरोजिव साइल के ऊपर, उसको इरोजन वगैरह से बचाने के लिए, तो दैट इज नोन एज टर्फिंग। सो नेक्स्ट टेक्निक इसमें जाते हैं हमारे पास मल्चिंग। मल्चिंग का मतलब होता है कि स्प्रेडिंग ऑफ लोकली अवेलेबल मटेरियल्स, दैट इज ब्रांचेस है, बुशेज है, लीव्स ओवर द साइल टू प्रिवेंट इट फ्रॉम ओरिजिन वगैरह एटसेट्रा। मतलब जो भी हमारे पास लोकली अवेलेबल मटेरियल हो गया, ब्रांचेस वगैरह, बुशेज वगैरह, लीव्स वगैरह हो गया, साइल के ऊपर इनको कर देते हैं, स्प्रेड कर देते हैं। इससे क्या होता है कि उनमें ओरिजिन में थोड़ी बहुत प्रिवेंशन होती है, तो उसको क्या कहते हैं? मल्चिंग कहते हैं। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हिल रोड्स में आती हैं। सो नेक्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स इन फ्लेक्सिबल पेमेंट्स। कि फ्लेक्सिबल पेमेंट्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रोड फेलियर्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? फॉर्मेशन ऑफ पॉट होल्स का फॉर्म होना है, फॉर्मेशन ऑफ रट्स का मतलब होता है कि जो भी डिफॉर्मेशन या डिप्रेशन अलॉन्ग लेंथ ऑफ रोड अकर होती है ड्यू टू अंडरलेइंग ऑफ पेमेंट लेयर्स, की पेमेंट लेयर्स में ही सेटलमेंट वगैरह हो जाना है, तो दैट इज नोन एज रट्स। या फॉर्मेशन ऑफ कोरोगेशंस का मतलब होता है वेव लाइक फॉर्मेशंस ऑन द रोड सरफेस अलॉन्ग क्रॉस सेक्शंस ऑफ रोड
उसको हम कहते हैं कोरोगेशन। अब देखो रट्स कहाँ बनती है, अलॉन्ग लेंथ, और ये किससे बनती है, अलॉन्ग क्रॉस सेक्शन बनती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन रट्स एंड कोरोगेशन। फिर फॉर्मेशन ऑफ क्रैक्स, क्रैक्स का फॉर्म होना, ये भी मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ फेलियर है फ्लेक्सिबल पेमेंट में। और लास्ट हमारे पास क्या है, सरफेस अपहीवल, कि सरफेस का ही अपहीवल हो जाना। तो दिस वाज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट पेमेंट, टाइप्स ऑफ पेमेंट, फिर रिजिड पेमेंट्स को हम कैसे कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ रोड फेलियर्स जो फ्लेक्सिबल पेमेंट में आकर होते हैं। और हमने डिस्कस किया कि हिल रोड्स में जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आकर होती हैं कौन कौन सी होती हैं। और हमने डिस्कस किया इसमें कि हिल रोड्स क्या होता है, हिल रोड्स में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस की। आई होप कि आपको यहाँ तक सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और मेरी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और प्लीज़ बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ